हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिगर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, उत्तराखंड वन लाइनर जो ऑप्शनल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, उसकी नई सीरीज है। इससे पहले बहुत सारे पार्ट इसके अपलोड कर दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? ठीक है, तो स्पर्श नहीं करते हैं। देखो, कुमाऊं में 6 जिले हैं, ठीक है। इसमें से 4 जिले जो हैं ये गढ़वाल से टच होते हैं, 2 जिले गढ़वाल से टच नहीं होते हैं। और ये कौन से हैं? एक उधम सिंह नगर और एक चंपावत। ये दोनों जिले गढ़वाल से टच नहीं होते हैं, ठीक है। और इनमें से भी 4 जो उत्तराखंड के पूरे 4 जिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड के 4 जिले कौन से? अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ये इंट्रा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, यानी अंतरा राज्य जिले हैं। ये केवल उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है और किसी बाहरी राज्य से इनकी सीमाएं टच नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था। इसमें वर्तमान उत्तराखंड राज्य सम्मिलित होने वाले कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसमें भाग लेने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति थे ज्वालादत्त जोशी जी, ठीक है। ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। वर्तमान उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की पहचान गोविशाण के रूप में की जाती है? तो चाइनीज जो यात्री था ह्वेनसांग, ठीक है, उसने इस स्थल की पहचान की है गोविशाण के रूप में। तो ये है आपका काशीपुर, ठीक है। काशीपुर को गोविशाण कहा गया है। जसपुर जो है इसका प्राचीन नाम शाह जफर था और इसे शाह जगीर भी बोलते हैं, ठीक है, शाह जगीर। हरिद्वार को आपको पता है मायाद्वार इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है। निम्न में से इसके आसपास क्या स्थित नहीं है? ठीक है, तो क्या स्थित नहीं है पूछा है। पंचधाराएं, पंचकुंड, पंचशिलाएं, पंचगुफाएं। तो देखिए, पंचधाराएं तो हैं, पंचकुंड भी है, पंचशिलाएं भी हैं, पंचगुफाएं स्थित नहीं है, ठीक है। पंचगुफाएं स्थित नहीं है बद्रीनाथ के पास। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में किन्हें डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर भैरवदत्त जोशी, इनको डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ये वनस्पति शास्त्री थे। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ है? तो शैलेश मटियानी आंचलिक उपन्यासकार इन्हें माना जाता है, ठीक है। जैसे आंचलिक उपन्यासों में जो फणीश्वरनाथ रेणु है, उन्होंने आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत की थी। तो उसी क्रम में शैलेश मटियानी ने उत्तराखंड के क्षेत्र में आंचलिक उपन्यास लिखने की परंपरा को आगे बढ़ाया। और इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे प्रेत मुक्ति इन्होंने कहानी लिखी, जो कि नई कहानियों में शामिल की जाती है, प्रेत मुक्ति, ठीक है। अल्मोड़ा में जन्म हुआ था इनका, शैलेश मटियानी का। निम्न में किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी सैण में, ठीक है, तो अंजनी सैण इसका पूरा नाम है, अंजनी सैण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। तो टिहरी में स्थापित किया गया था। केरल के थे एक संत थे, स्वामी मनमंथ उदय शंकरन मनमंथन मेनन इनका पूरा नाम था। 1977 में इन्होंने स्थापना की और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो पशु बलि प्रथा है उसे भी बंद करवा दी थी, ठीक है। लेकिन चूंकि इन्होंने ये जो उत्तराखंड की पशु बलि की परंपरा चली आ रही थी जो कि अनैतिक थी, उसके विरुद्ध आवाज उठाई। लेकिन इनके विरुद्ध कुछ ऐसे षड्यंत्र भी होने लगे और बाद में इनकी हत्या हो गई, ठीक है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, सिंचाई अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। ये हरिद्वार में रुड़की में स्थित है, ठीक है। 1978 में इसकी स्थापना हुई है, 1978 में। पवन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी रुड़की में स्थित है, ठीक है। IIM उत्तराखंड का काशीपुर में स्थित है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM ये काशीपुर में स्थित है। 2011 में इसका निर्माण किया गया था, ये आपको पता है। और देहरादून में जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में न्यायिक व विधिक अकादमी स्थापित है? ठीक है, तो न्यायिक एवं विधिक अकादमी उत्तराखंड की स्थित है नैनीताल जिले के भवाली में, ठीक है। नालसा इसको बोलते हैं, नेशनल एकेडमी फॉर लीगल, एक सेकेंड। तो जो न्यायिक एवं विधिक अकादमी है ये भवाली में स्थित है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। जालसा जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी इसका पूरा नाम है, ये भवाली में स्थित है। अनिकेत साप्ताहिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? देखिए, अनिकेत जो पत्र है ये निकलता था गोपेश्वर चमोली से, ठीक है। गोपेश्वर चमोली से निकलता था अनिकेत। एक देवभूमि नामक समाचार पत्र भी निकलता था और ये भी चमोली से ही निकलता था, ठीक है। देवभूमि चमोली से ही प्रकाशित होता था। नेक्स्ट देखते हैं।
राज्य में सहकारिता को नई दिशा देने के लिए सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव जो है, इसका फादर बोला जाता है निकोलसन को। 1904 में सहकारी समिति अधिनियम सबसे पहले पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो सहकारिता का पिता कर्जन को भी बोला जाता है। वैसे एफ निकोलसन जो है, इन्हें सहकारिता का पिता बोला जाता है। उत्तराखंड में अधिनियम पारित हुआ था 2003 में। ठीक है, सहकारी समिति अधिनियम 2003 में उत्तराखंड में पारित हुआ था। मौड़ मेला आयोजित किया जाता है। तो मौड़ शब्द का मतलब होता है मछली, तो मछ मौड़ इसे बोलते हैं, यानी मछलियों को संयुक्त रूप से मारना। एक कुछ गांव के लोग मिलकर एक उत्सव के तौर पर इसे मनाते हैं। और नदी में जो तिमिर जिसे बोलते हैं हम, उसके पत्तों का चूर्ण बनाया जाता है और उसे नदी में डाल के, तो वो एक हिप्नोटिक्स की तरह काम करता है मछलियों के लिए, वो बेहोश हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद संयुक्त रूप से उसे मारा जाता है। ये मौड़ मेला है, जौनसार बाबर में ही मनाया जाता है। ऐसे एक ढहल्ला उत्सव भी होता है, कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है ढहल्ला। ठीक है, तो मौड़ मेला, मछमौड़। नेक्स्ट देखते हैं, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो देखिए तिब्बत से व्यापार करते थे भोटिया जनजाति के लोग। तो एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, उसमें किस जनजाति का योगदान महत्वपूर्ण है? तो भोटिया जनजाति जो है ये व्यापार करती थी तिब्बत से। ठीक है, तो यहाँ के हमारे जड़ी बूटियों को तिब्बत भेजती थी और वहां से कुछ जो हमें संसाधन मिलते थे जैसे ज्वेलरी वगैरह, सोना, वो लेके आती थी। ठीक है, तो व्यापार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इन्हें भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो देखिए हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर स्थित है हरिद्वार के पश्चिम में। ठीक है, तो पश्चिम में बिल्व पर्वत स्थित है, तो बिल्व पर्वत में है मनसा देवी। और चंडी मंदिर है नील पर्वत पर, जो कि हरिद्वार की पूर्वी श्रेणी है। ठीक है, अहोगंग नामक एक बौद्ध स्थल भी स्थित है और ये हरिद्वार में स्थित है अहोगंग। ठीक है, अहोगंग। माया देवी को हरिद्वार की प्राचीनतम देवी माना जाता है, अधिष्ठात्री देवी। तो ये सबसे प्राचीन मंदिर है इधर हरिद्वार में माया देवी का। नेक्स्ट देखते हैं, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमलेश्वर मंदिर स्थित है आपका श्रीनगर में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है कमलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, देवशाड़ी ताल किस जनपद में स्थित है? तो देखो देवशाड़ी ताल स्थित है उत्तरकाशी में। इसके अलावा यहाँ यमताल भी है जो कि सदैव बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, केदार ताल भी उत्तरकाशी में स्थित है। डोडी ताल भी स्थित है, अष्टकोणीय ताल इसे बोला जाता है, षटकोणीय सॉरी डोडी ताल को। और इसके अलावा यहाँ पे फाचकंडी बया ताल भी है, ऐसा माना जाता है कि इसका जल उबलता है, यानी ये थोड़ा गर्म है इसका जल। फाचकंडी बया ताल भी यहाँ पे पाया जाता है, उत्तरकाशी में है फाचकंडी बया ताल। बाराहोती स्थित है, बाराहोती कहाँ स्थित है? तो बाराहोती एक दर्रा है, आपको पता है बाराहोती, मारचौक, टोपी धुंगा, लाता धुरा, ये चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित है बाराहोती दर्रा। राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो देखिए सोमचंद चंद्रवंश के संस्थापक हैं। ठीक है, तो चंद साम्राज्य संबंधित हैं और झूसी से आए थे हरिद्वार के निकट। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि झूसी से आए थे उत्तराखंड में और उसके बाद उन्होंने यहीं अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और वो चंद्रवंश के नाम से जाना गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा इतिहास में। फिर देखते संगौली की संधि कब हुई थी? देखिए संगौली की संधि अभी चर्चा में रही है क्योंकि नेपाल के साथ हमारा सीमा विवाद अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा विवाद है, आपको पता है काला पानी को लेकर पिथौरागढ़ में। और इसके अलावा भी काली नदी के कारण नेपाल के साथ विवाद हमेशा बना रहता है, लेकिन इस बार जो है विवाद वो कुछ तीव्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सगोली की संधि जो है 1815 में हुई थी और 1816 में इसे रेटिफाई किया गया था। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 1815 में संधि हो गई थी। ठीक है, लेकिन नेपाल सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। वो बोलते कि हमारी संप्रभुता के खिलाफ है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके खिलाफ नेपाल पर चढ़ाई कर दी, तो फिर नेपाल उनका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए नेपाल ने दोबारा इसको रेटिफाई कर दिया, अनुमोदित कर दिया इस संधि को। तो 1816 में अनुमोदित हुई है, लेकिन पहली बार संधि 1815 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्यानी प्रचलित है। ठीक है, तो गोरख्याली इसे बोला जाता है, एक्चुअली गोरख्यानी नहीं बोला जाता, गोरख्याली बोला जाता है। ठीक है, गोरख्याली। तो गोरख्याली का मतलब होता है कि गोरखों के द्वारा जो अत्याचार उत्तराखंड की जनता पर किए गए थे, केवल कुमाऊं क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में नहीं, संयुक्त रूप से कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखों द्वारा जो अत्याचार किया गया था, जो क्रूरता उन्होंने बरती थी, उसके लिए उत्तराखंड में गोरख्याली शब्द प्रचलन में आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद भी जब भी कोई अत्याचार करता था तो उस दृश्य को याद करके, यानी गोरखों के समय जो अत्याचार हुआ था उस विभीषिका को बाद में भी याद करके इसके लिए गोरख्याली शब्द दे दिया गया। ठीक है, गोरखों के समय जो खेल हुए थे गोरख्याली, तो ये
अक्रूरता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।